हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खारिश खुजली के बारे में। खुजली की वह प्रकार जिसके अंदर की रात में बहुत ही भयानक खुजली होती है। अक्सर देखा जाता है यह परिवार में अगर एक सदस्य को होती है तो धीरे धीरे सबको स्केबीज खारिश खुजली, रात की खारिश खुजली ज़्यादा होती है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लग जाती है, क्योंकि जो स्केबीज होती है एक तरह के माइट से होती है, जो कि एक तरह का कीट होता है जो हमारी स्किन के अंदर रहता है। तब जब बच्चे साथ में खेलते हैं या आस पड़ोस में किसी को स्केबीज हो देखा जाता है, अगर उसके साथ बच्चे खेल रहे हैं या किसी पब्लिक प्लेस में, बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, इसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं और एक को अगर स्केबीज होती है तो यह दूसरे व्यक्ति को भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्केबीज की दिक्कत स्केबीज सार्कोप्टाइन नामक एक माइट होता है जिसके कारण होती है। जब वह चमड़ी के अंदर जाता है तो उससे इचिंग होती है, खारिश होती है, खुजली होती है। यह दिक्कत देखी जाती है हाथों की अंगुलियों के बीच के फोल्ड हैं, जांघों में यह ज्यादा होती है, दाने हो जाते हैं, कई बार रिंग शेप में होते हैं, उनमें छोटे छोटे दाने होकर मवाद भी आनी शुरू हो जाती है, भयंकर खारिश होती है। रात के समय में व्यक्ति खाली हो जाता है तो उस समय कोई काम नहीं रहता तो खारिश खुजली में ज़्यादा ध्यान होता है, तो मरीज बताते हैं जी इतनी भयानक खारिश होती है, सारी रात खारिश करते निकल जाती है। तो इस प्रकार इस खारिश खुजली की समस्या से कैसे हम बच सकते हैं, क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी जानकारियां लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्केबीज के अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें कई बार चकत्ते बन जाते हैं, लाल लाल दाने होते हैं, कई बार उनमें पस भी निकलने लग जाती है, कई बार खारिश बहुत ज़्यादा तेज होती है और पूरी स्किन भी उसको करते करते पूरी उखड़ जाती है। कई लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनमें तो क्रस्टेड स्केबीज भी होती है, जिसमें क्रस्ट बनने लग जाती हैं, परतें बनने लग जाती हैं। स्पेशली जो HIV के पेशेंट हैं या जिनको इम्यूनिटी, जिनकी किसी लंबी बीमारी के कारण कमज़ोर हो गई है, ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट जो दवाएं ले रहे हैं, उनमें यह दिक्कत ज़्यादा आती है। इसलिए अगर हम स्केबीज के इलाज की बात करते हैं तो घर में जिन सदस्यों को स्केबीज की दिक्कत है, खारिश खुजली की दिक्कत है, सबका इलाज एक साथ होना चाहिए। अगर एक सदस्य ठीक होगा दवाएं लेने से तो दूसरे सदस्य से दोबारा लग जाती है। स्केबीज या खुजली की दिक्कत देखी जाती है कि अंगुलियों के बीच के हिस्से में या काख के अंदर या फिर जांघों के बीच में, ग्रोइन एरिया के अंदर ज़्यादा होती है। फिर वहाँ पर जब खारिश की जाती है तो वो माइट होता है, नाखून जब एक जगह से दूसरी जगह हाथ लगता है तो धीरे धीरे दूसरे हिस्सों में भी यह होनी शुरू हो जाती है। अक्सर बच्चों को देखा जाता है वो पड़ोस में खेल रहे होते हैं, अगर एक बच्चे को होती है तो दूसरे को लग जाती है। घर में एक सदस्य को होती है तो उसके कपड़ों से, बिस्तर से जब दूसरा कोई सोता है तो उससे उस औरों को लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कि घर की चद्दर, तकिए, कवर जो भी है आप अच्छे से उनको धूप लगाएं, अच्छे से धो के गर्म पानी में धोकर उसके बाद धूप में उनको सुखाएं। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप नहीं धो पाते हैं तो ज़रूरी है 1 हफ्ते तक उसको अलग रख दें, क्योंकि यह स्केबीज का माइट है 72 घंटे तक जीवित रहता है। तो इसलिए एक अगर चीज़ ऐसी है जिसको आप नहीं धो सकते, नहीं सुखा सकते, उसको आप 1 हफ्ते तक इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप औषधियों से कुछ ठीक होंगे, कुछ आपको आराम मिलना शुरू होगा तो आपके चद्दर से, तकिए से ये दोबारा आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। घर में जिन सदस्यों को स्केबीज है, खारिश खुजली है, उनका भी ध्यान रखें कि उनके कपड़े, चद्दर, उनके टॉवल्स सब अलग रखे जाएं ताकि अन्य सदस्यों को इन्फेक्शन ना हो। स्केबीज का आयुर्वेदिक इलाज कैसे किया जाए? वैसे तो इसके लिए परमेथ्रिन आदि क्रीम्स हैं, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कई लोगों को उससे आराम नहीं आता है। ऐसे में बहुत सारे मरीज पूछते हैं कि हम आयुर्वेद में इसके लिए क्या कर सकते हैं।
ऐसे में सबसे पहले तो आपको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको फटकरी के पानी का इस्तेमाल नहाने के अंदर करना है। नहाने के अंदर अगर फिटकरी या एलम जिसे बोलते हैं या नीम के पत्तों को उबाल के वो पानी है, दोनों में से कोई एक पानी नहाने के पानी में आप इस्तेमाल करें। आखिरी के 5-7 डिब्बे आपको फिटकरी के पानी के या नीम के पत्ते उबालकर वो बना हुआ पानी है वो आप नहाने में इस्तेमाल करें। उसके बाद अच्छे से शरीर को सुखा लें। तो उसके बाद आप या तो नीम का तेल लगाने के अंदर इस्तेमाल करें, क्योंकि वह बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ लिए हुए होता है, जिस कारण की इन माइट्स के इन्फेक्शन से बचाव हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे औषध सिद्ध तेल हैं जो कि स्केबिज के इन्फेक्शन को रोकने के लिए काफ़ी कारगर हैं, जो कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। जैसे महामरीच आदि तेल, जात्यादि तेल हैं जो कि स्किन इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव हैं। लगातार 1 हफ्ते तक नीम या फटकरी के पानी से नहाने से और नीम का तेल और औषध सिद्ध तेल लगाने से काफ़ी हद तक स्केबिज की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा डॉक्टर आपको बहुत सारी खाने की औषधियाँ भी हैं जो आप डॉक्टरी सलाह से ले सकते हैं। जैसे आरोग्यवर्धिनी वटी, पंचतिक्त घृत गुगुल है जो कि आप स्केबिज के लिए अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। जिन लोगों को इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, जलन ज़्यादा होती है, ऐसे में फ्रेश एलोवेरा का प्रयोग किया जा सकता है। एलोवेरा की जेल है वो फ्रेश लेकर अगर फ्रेश ना मिले तो मार्केट में प्रिपेयर्ड जेल भी मिल जाती है, अगर वहाँ पर लगाई जाती है तो सूदनिंग देती है, जिस कारण दाँत जलन में काफ़ी आराम मिलता है। अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो बार बार यह इन्फेक्शन होंगे। आपका पेट साफ रहना चाहिए और आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, नहीं तो एक बार स्केबिज ठीक होगा दोबारा फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपनी डेली डाइट में आप आंवले का पाउडर है और अन्य इम्यूनिटी बूस्टर गुड़ूची आदि का प्रयोग, गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ब्लड प्योरीफायर भी लेना इसके लिए काफ़ी कारगर रहते हैं। खदीरा रिस्ट आदि आयुर्वेदिक ब्लड प्योरीफायर आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। इस समय आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्म चीज़ें, ज़्यादा तली हुई स्पाइसी चीज़ें हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करना है। पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखना, अपने कपड़े, बिस्तर आदि की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की यह खारिश खुजली से संबंधित, स्केबिज से संबंधित यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लेकर किसी के मन में कोई शंका हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी ज़रूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की और भी हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।